भाई इस क्वेश्चन को देखो जरा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार, आपके दिमाग के कपाट खोलने वाला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम, 40 किलो की एक लड़की हमसे कह रहा है सिट्स इन अ स्विंग, एक स्विंग के अंदर, झूले के अंदर बैठी हुई है। स्विंग फॉर्म बाय अ रोप, एक रोप के ज़रिए से इसको स्विंग को बनाया गया है। अब जो रोप है उसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर की है। हमसे कह रहा है अ पर्सन पुल्स द स्विंग टू अ साइड, जो एक आदमी है उसको एक तरफ को खींच लेता है, सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वजह से रस्सी जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद वर्टिकल के साथ। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक स्विंग है, स्विंग की मीन पोजीशन ये है, एक बंदे ने इसको पकड़ के खींच लिया एक तरफ को, तो कहीं ना कहीं स्विंग यहाँ पहुँच गई और वर्टिकल के साथ स्विंग ने बना दिया एंगल 60 डिग्री का। ठीक है भाई, हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल, गर्ल ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। अगर आपको पता लग जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस स्विंग ने कितनी हाइट गेन कर ली, तो हाइट से आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। अगर आपको ये हाइट पता चल जाए तो आप काम कर लोगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मतलब ये है कि ये हाइट, इतनी डिस्टेंस, इतनी वर्टिकल डिस्टेंस इस स्विंग ने गेन की है, जिसकी वजह से आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आया है। अगर आपको ये H पता है तो mgh वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मास दे रखा है, इसका मास दे रखा, G नीचे को लग रहा, तो mgh की मदद से आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। लेकिन आपको ये H नहीं पता। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, सोने पे सुहागा, आपको 6 मीटर ये पता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो B, इसका नाम रखो C। अगर आपको AB पता चल जाए, AB पता चल जाए, तो आपको पता है O और इसका नाम रख दो D। आपको पता है O से लेकर के D तक, O से लेकर के D तक ये भी 6 मीटर ही होगा। क्यों होगा, ये कैसे पता लगा 6 मीटर होगा? क्योंकि पता है, आपको पता है ना कि ये स्विंग है, ये अभी यहाँ है, अगर ऐसे पहुँचेगा तब भी तो ये डिस्टेंस पूरी की पूरी 6 मीटर रहेगी। अगर ये 6 दे रखी है तो नीचे को ले आओ, तो ये भी तो पूरी की पूरी 6 होगी। अब ये थोड़ी ना बदल जाएगी, पोजीशन तो है ना अलग हो रही है लेकिन बदलेगी। तो ये 6 मीटर है, तो 6 मीटर टोटल ये भी होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि A से B तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं H का पता लगा लूँगा। तो A से B तक की डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल में 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको पता है 6 मीटर अगर ये है तो थीटा की डायरेक्शन में ये जो होता है कोस कंपोनेंट होगा किसका, 6 मीटर का। अगर नहीं भी पता तो आप कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, और आप बात करो इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, AC। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AB। AB इज इक्वल टू हो जाएगा AC कोस 60। ठीक है भाई, सही है। AB AC कितना, AC ये है 6, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कोस 60 की वैल्यू, 2 से काटो 6 को 3 चला जाएगा, तो 3 मीटर। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर की। कितनी, 3 मीटर की। टोटल 60, 3 मीटर ये हो गई, तो ये कितनी बची, H की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो आप कहोगे सिंस H जो है वो है AD में से, पूरे में से AB को माइनस कर दो। AD कितना, 6 मीटर का है, उसमें से 3 मीटर को माइनस कर दे तो बचेगा कितना, खुद का 3 मीटर। बस अब आप निकाल दो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh। मास कितना देखा, 40 किलोग्राम की लड़की थी, G कितना होता है 9.8 लगा दो, चलो 9.8 जब लिख दिया तो लिख ही दिया। हाइट कितनी बड़ी है जल्दी से, 3 मीटर की, ख़त्म। 4 × 12 120, 0 से पॉइंट हट जाएगा 4, 4 × 12 ये 12 ही आ जाएंगे, और ये 98। तो 98 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 8 = 96 का 6 कैरी 9, 12 9 108, 108 और 9 कितने होते हैं 117, तो 117, तो 1176 वैल्यू आ रही है
1176 देख लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 1176 और आंसर आ जाएगा जूल में, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है। तो कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको? अगर आपको लिटरली सुकून मिला है और आपकी समझ में सब कुछ आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। 50 लोगों को शेयर कर दो, जितने ग्रुप हो सब में शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए यार। मेहनत है तो कुछ तो आप इसका रिस्पॉन्स दोगे।